हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जैंग को, जो कि कहते हैं क्या क्या ये कोई मजाक है। जो मास्टर यू हैं उनकी पावर तो बेमिसाल है। वो एक 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर है और उनका जो एक ही हमला है वो तो 1 मिलियन की कॉम्बैट पावर रखता है। और लूशेंग ने वो इतने आराम से ऐसी मतलब हालत में वो अटैक नलिफाई कर दिया। और फिर जो कॉन्ग होता है वो भी मतलब डरावने अंदाज में कहता है कि हम ऐसे ऐसे इंसान के साथ हम टेस्ट दे रहे थे। ये तो यार सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर इंस्ट्रक्टर साहब कहते हैं कि ये लड़का तो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और इसने अभी तक जनरल का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। और फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब हिचकिचाने लगते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्टर डोंग की तरफ देखते हैं और वो कहती हैं कि हाँ हाँ। और फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि इस साल का नहीं, इस जनरेशन का अब अगला ड्रैगन जो होने वाला है वो लूशेंग ही होगा। फिर ज़िंगज़ी कहता है कि वैसे मुझे पता ही है पहले से कि हमारी मैं अपने साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकता, पर जो इसकी ताकत है वो तो बेमिसाल है, अनइमेजिनेबल है। और यहाँ तक कि इसके पास जो आधा मिलियन है उससे भी ज़्यादा की कॉम्बैट पावर ये रखता है। और अभी तक सिर्फ ये लेवल 4 का है और इसके पास अभी से लेवल 6 के वॉरियर जितनी पावर है। और अभी तो ये लेवल 4 का ही वॉरियर है और तब क्या जब ये लेवल 5 का वॉरियर बन जाएगा। और लेवल 5 का छोड़ो, लेवल 6 के पे क्या होगा। इसकी ताकत तो बेमिसाल हो जाएगी। इसकी ताकत 1 मिलियन से भी पार हो जाएगी। तब ये मास्टर नहीं रहेगा, तब ये मास्टर से भी ज़्यादा सुपीरियर बन जाएगा। और जो ये इंसान है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसने अपने आप को पहले ही प्रूव कर दिया है अपनी ग्रैंड मास्टर की विल को दिखाकर, सॉरी मास्टर की विल को दिखाकर। और इसका जो रास्ता है एक मास्टर बनने का वो पहले ही तैयार हो चुका है। और फिर यूफ़े कहता है कि अगर मैरो की बात करें तो इसने मुझसे ज़्यादा ही मैरो यू मतलब एब्ज़ॉर्ब किया है। और हमारा जो डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ जो लूशेंग होता है वो यूफ़े को मक्खन लगाते हुए कहता है कि मास्टर यू, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपका 15 बिलियन का जो एलियन का मैरो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया और आप बहुत ज़्यादा ऑसम हैं ये मास्टर यू। और फिर जो यूफ़े होते हैं वो बोलते हैं लूशेंग से कि तुम्हें मुझे बहुत धन्यवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आएगा तब तुम्हें बैटलफील्ड पर जाना है और वहाँ पर अलग अलग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, जिससे हमें ये ना लगे कि हमारे जो वो पैसे हैं और जो वो फ्लूइड है, मैरो है, वो वेस्ट ना गया है। और जो ईस्टर्न मिलिट्री है उसको भी नाश हो तुम्हारे ऊपर। और फिर लूशियन कहता है कि मास्टर यू, क्या ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हर एक वॉरियर का सपना होता है कि वो बैटलफील्ड पर जाए और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारे, जिससे वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। और फिर वो लूशियन कहता है कि मास्टर यू, जबकि मैंने आपके बहुत सारे रिसोर्स को कंज्यूम किया है और मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करी है, तो मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा फ्यूचर में। और फिर लूशियन जो मास्टर यू होते हैं यानी कि यूफे होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अलग रास्ता है और तुम्हें वो रास्ता जहाँ पर ले जाएगा तुम्हें वहाँ पर जाना है और तुम्हें फ्यूचर में मार्शल बनना है। और फिर जो यूफ़े होते हैं वो कहते हैं कि अब चलो, जब भी हम बाद में मिलेंगे अगली बार मिलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक ग्रैंड मास्टर तो बन ही जाओगे। और मुझे यकीन भी है कि तुम ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। और सॉरी, पर मैं करता हूँ कि तुम ग्रैंड मास्टर जल्दी बनो और वो समय बहुत जल्दी आए। इंस्पेक्टर डॉग लूशेंग के पास आकर कहती हैं कि लूशेंग, अब जो गेमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन है वो तो ख़त्म हो चुका है। और फिर वो कहती हैं क्या तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। फिर जो लूशेंग होता है वो कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, कि आप मुझे एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी को सजेस्ट कर सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डॉग कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारी ताकत है और जैसे कि तुमने अपनी ताकत को दिखाया है, यहाँ पर पूरे ड्रैगन किंगडम में तुम चाहो तो किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उसे उसको जाकर मतलब वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो, और अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम वूशन अकेडमी यूनिवर्सिटी में जाओ, जो कि डोंगनिंग में है।
और वैसे भी तुम डोंगनिंग प्रोविंसेस से हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा खास होगी। और फिर लूशियन कहता है अपने मन में कि मुझे लगता है और मुझे पता ये लगता क्या है कि जो ये इंस्ट्रक्टर डोंग है ये वुशन यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हुई हुई है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं अगर ये सब 1 महीने पहले तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं यही बोलती, पर अब मैं चाहती हूँ और तुम्हें एडवाइस करूँगी कि तुम क्योटो में जाओ, क्योंकि क्योटो में जो 7 होली मार्शल आर्ट स्कूल्स हैं वो हैं, और वो जगह बहुत ज़्यादा ख़ास है ड्रैगन किंगडम के लिए। और वहाँ पर दुनिया के तो नहीं पर जो ड्रैगन किंगडम के हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और ख़ास जो मार्शल आर्टिस्ट है वो वहाँ पर जमा होते हैं। और वहाँ पर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि वहाँ पर जो ड्रैगन है और वहाँ पर जो शेर हैं उनको पाला जाता है जिससे वो अपनी आगे की जर्नी को मतलब आगे की जर्नी के लिए तैयार हो सकें। और वहाँ पर अगर तुम जाते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर शेंगवू पगोड़ा जो है उसके जो रिकॉर्ड है उसे ब्रेक करो, उसे तोड़ो, और जिससे तुम्हें वहाँ पर एक जो मार्शल सेंट है उनका फेवर प्राप्त होगा, जिससे तुम जो मार्शल सेंट सेक्ट है उसमें जा सकते हो। फिर लूशियन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है मार्शल सेंट का नाम सुनकर। फिर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि जो मार्शल सेंट होते हैं वो जीते जागते अजूबे होते हैं, और जो मिलिट्री है और जो वो है पूरी कंट्री है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, वो भी उनके सामने पानी भरती है। और यहाँ तक कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो अनइमेजिनेबल है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स है। अब हमारे पूरे जो ड्रैगन के कॉन्टिनेंट है उसमें सिर्फ 3 ही मार्शल सेंट हैं, और उनमें से पहले हैं जो है बुद्धिस्ट सेंट जिनका नाम है ज़ाओ, और जो दूसरे हैं उनका नाम है मैंग्यू सेंट जिनका असली नाम है टैंग ज़ोंगयू, और जो तीसरा का नाम है डार्क स्टार सेंट और उनका असली नाम है ज़ेंग्यू, यानी कि लिन ज़ेंग्यू। और मेरे ख्याल से ये लूशेंग की आगे जाके जो मास्टर है वो बनने वाली हैं शायद से, अगर ये वहाँ पर गया तो क्योटो में। लूशेंग अपने मन में कहता है कि जो सिस्टम है उसने मुझे बताया था कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है वो भी 9th लेवल पर है, और जो ये सेंट है यार ये तो सच में अजूबे हैं। और फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती कि तुम कौन से में जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, ग्रेट होने वाला है। और मुझे लगता है तुम किसी मार्शल सेंट से कम नहीं हो, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो किसी मार्शल सेंट से कम नहीं है। और फिर जो लूशियन है वो अपने मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि जो डोंग क्विंगे है वो मेरी तरफ इस तरह से देखती है। फिर लूशियन कहता है 9th लेवल, हाँ मेरे पास उन तीनों 9th लेवल के जो मास्टर हैं उनकी 11th लेवल की सुप्रीम स्किल है। अब आप सोचोगे कि इसके पास 11th लेवल की कैसे आ गई जब वो 9th लेवल पर है। वो इस वजह से क्योंकि सिस्टम जो है वो 10,000 साल बाद का है, मतलब बाद का है, तो उसने उनकी सारी स्किल्स को अवलूशन को दे दिया है क्योंकि वो फ्यूचर में 11th लेवल पर जाने वाले हैं वो 3 मास्टर्स। और फिर अब हम कहानी पे आते हैं, और फिर लूशन कहता है कि मेरे लिए जो ये मार्शल सेंट है इनसे मेरी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ही होने वाली है, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड होने वाली है, कि इतनी ज़्यादा कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर जैंग को जो कहते हैं कि जैसे कि लूशन ने अपनी ताकत दिखाई है तो वो जबकि अब वो लेवल 4 पर पहुंच चुका है, तो अब उसके बीच में और जो मार्शल सेंट है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है। और फिर इंस्ट्रक्टर जैंग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि जो लूशन का टैलेंट है वो आज तक पहले कभी भी नहीं देखा गया है यार। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर डॉन को जो कहती हैं कि अगर हम बात करें रैंकिंग की, कि पूरी दुनिया नहीं, पूरा जो ड्रैगन किंगडम है उसके अंदर जितने भी मतलब वो है मिलिट्री बेसिस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो जनरल हैं वो सिर्फ लेवल 8 पर ही हैं, लेवल 8 के ग्रैंड मास्टर ही हैं। और अगर हम बात करें मार्शल सेंट की, मिलिट्री में वो कोई भी नहीं है। कृष्ण कहता है आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि किसी एक इंसान को जो कि लेवल 8 पे है उसे अपने मिलिट्री की सारी स्ट्रेंथ के साथ सारे रिसोर्सेज के साथ कल्टीवेट करवाइए, जिसकी वजह से वो लेवल 9 पर जा सके। और फिर इंस्ट्रक्टर जो जैंग है वो बोलते हैं कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कि तुम सोचते हो, कि एक जो लेवल 8 का मास्टर है ना, ग्रैंड मास्टर है, उसे ही कल्टीवेट करवाने में जो हमारे मिलिट्री के टॉप रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हमें पता तो है नहीं कि एक लेवल 8 के ग्रैंड मास्टर को लेवल
9 के सेंट तक पहुँचाने में हमारे कितने ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतना रिसोर्स आए कहाँ से? और जो तुम्हारा दूसरा सवाल है कि उनके गैप के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो, अगर हम बात करें लेवल 8 और लेवल 9 के जो ग्रैंड मास्टर और सेंट होते हैं, उनके बीच का गैप इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, वो अनइमेजिनेबल होता है। और इस बात को छोड़ दो, मैं यानी कि डोंग क्विंगे, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल होने के कारण तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम इसी ईस्टर्न मिलिट्री में रुक जाओ और अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मौके होंगे कि तुम जो मिलिट्री है उसे ज्वाइन कर सको फ्यूचर में। और हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो चाह है, वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हम तो उनसे तुम्हें बांधेंगे नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और ये सब तुम्हारी ही चॉइस होगी। फिर लूशेंग को याद आ जाता है वही शादी वाली बात और वो उन्हीं बातों को सोचने लगता है कि ईस्टर्न में तो रहने में दिमाग ख़राब हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी और वो उसी बात को सोचने लगता है और फिर वो कहता है कि नहीं, जैसा कि आपने कहा था, मैं उस बात की सीधे मना नहीं करता। वो कहता है कि मैंने आपने जो मुझसे बात की है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने किसी से वादा किया है, मैंने मास्टर यू से वादा किया है कि मैं बैटलफील्ड पर जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर को मारूँगा, इसलिए मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में जो इंस्ट्रक्टर डोंग होती हैं वो हल्का सा हँसती हैं और फिर बहुत ज़्यादा ही यार बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगती हैं। समझ गए होगे आप तो, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ जो लूशेंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, इसको तो जान छुड़वानी भाई, ये क्यों ब्लश कर रहा है। और जो इंस्ट्रक्टर डोंग है वो ब्लश कर रही होती है और फिर बीच में जो वो होते हैं इंस्ट्रक्टर जैंग होते हैं वो मज़े ले रहे होते हैं और फिर वहाँ पर कुछ होता है और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हँसने लगते हैं। तो गाइस हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा ये।